थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जून 11। आनंदित रहो और मगन रहो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। मत्ती 5 अध्याय 12 पद। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 41 पद में हम पढ़ते हैं कि जब प्रेरितों को सताया गया तो वे कुड़कुड़ाने के बजाय आनंदित हुए। उनकी निंदा की गई, उन्हें मारा गया, बाहर निकाल दिया गया, उनसे घृणा की गई, फिर भी वे आनंदित थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसके नाम के लिए शर्मिंदा होने के योग्य समझा। इसी प्रकार जब हम मसीह के कारण लज्जित और निंदित होते हैं तब हम अपने भीतर एक विशेष आनंद पाते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। मत्ती 5 अध्याय का 11 और 12 वचन। तो सबसे पहले आपको प्रभु का वह आनंद प्राप्त होना चाहिए। मानवीय स्तर पर यदि कोई आपको अस्वीकार करता है या घृणा करता है तो कई दिनों तक आप अपनी नींद और भूख खो देंगे, परंतु जब आपके पास प्रभु का आनंद होगा तो यह आनंद घटेगा नहीं परंतु बढ़ जाएगा। जब आपको दुख, तिरस्कार और लज्जा से होकर गुजरना पड़ेगा, शत्रु हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। इसलिए पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 से 14 पद में कहा गया है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यह आनंद तब भी नहीं जाता जब दूसरे हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं या घृणा करते हैं या शापित होते हैं। हमें एक आशा है कि एक दिन हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा उनकी महिमा की उपस्थिति में अत्यधिक आनंद के साथ निर्दोष रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। पृथ्वी पर हम कमियों और असफलताओं से भरे हुए हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर अपने सभी स्वर्गदूतों के साथ महिमा में प्रकट होंगे तो हम उनके सामने निर्दोष होंगे। उस समय स्वर्गदूत भी हम में कोई दोष नहीं देखेंगे। हमें एक दिन उसे आमने सामने देखने की आशा है, इसलिए हमें प्रभु की मेज में योग्य रूप से भाग लेना चाहिए ताकि उस दिन हम उसे आमने सामने हर्ष से देख सकें।